अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। स्कॉलरशिप इम्तिहान में मजमून रियाजी के वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज का हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफरद अदद, मुरक्कब अदद, जोड़ मुफरद अदद और बाहम मुफरद अदद वगैरह वगैरह पर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जुफ्त आदात से। देखिए, जुफ्त आदात किसे कहते हैं? जुफ्त आदात उन आदात को कहते हैं जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 हिंद से आते हैं। वो तमाम आदात जिनकी इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से तमाम आदात जुफ्त कहलाएंगे, जिसकी इकाई पर ये तमाम हिंद से आएंगे। मिसाल के तौर पर कोई सा भी बड़ा सा एक अदद है 3146। अब इसकी इकाई पर ध्यान दीजिए आप, हमें दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं देखना, सिर्फ इकाई। इकाई पर अगर गौर करेंगे तो ये 6 है, ये एक जुफ्त अदद है। अगर यही इकाई पर अगर जुफ्त अदद ना आते हुए ताक अदद आए, वो क्या है? बिल्कुल वैसा ही हम यहां पर देखेंगे, जिसकी इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 ये हिंद से आते हैं। यानी ऐसा अदद जिसकी इकाई पर 1, 3, 5, 7 और 9 ये हिंद से आते हों। जैसे कोई सा भी एक अदद हम ले सकते हैं 5943। अब इसकी इकाई पर देखिए क्या आ रहा है, इकाई पर ये हिंद से आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा अदद ताक अदद है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो हर ताक अदद के बाद जुफ्त आता है, फिर जुफ्त अदद के बाद दोबारा ताक, यानी एक के बाद दूसरा अदद आता रहता है। एक बार ताक आएगा तो दूसरी बार जुफ्त आएगा, अगली बार ताक आएगा तो अगली उसके बाद जुफ्त आएगा। तो जुफ्त और ताक को अगर देखें तो वो एक दूसरे का अल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं मुफरद आदाद। अब देखिए, मुफरद आदाद किसे कहेंगे? कोई ना कोई अदद ऐसा होता है जो किसी दूसरे अदद से तकसीम हो जाता है मुकम्मल तौर पर, लेकिन मुफरद अदद वो होते हैं कि जो किसी से तकसीम ना हो। तो यहां पर हम तारीफ इस तरह इसके लिख सकते हैं कि जो अदद सिर्फ एक और खुद से तकसीम पजीर हो उसे मुफरद आदाद कहते हैं। यानी वो अदद सिर्फ एक से तकसीम होगा और खुद से तकसीम होगा। देखो, कोई सा भी अदद एक से तकसीम हो जाएगा क्योंकि एक के पहाड़े में हर अदद आता है, या एक हर किसी को तकसीम कर सकता है, और खुद से भी हर कोई अदद तकसीम हो सकता है। यानी इसका कोई भी दूसरा ऐसा अदद नहीं आएगा जिससे वो तकसीम हो जाए, इसी को आद कहते हैं। यानी दूसरी जबान में अगर कहा जाए तो इसका आद सिर्फ एक और खुद वो अदद, इसका आद। यानी आद किसे कहेंगे? हम लोगों को आद पहले समझना होगा। आद उस अदद को कहते हैं जिस अदद से वो अदद तकसीम हो जाए मुकम्मल तौर पर। तो मुफरद अदद क्या होते हैं? एक और खुद के अलावा किसी और से तकसीम पजीर नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये देखिए, 2, 3, 5, 7, 11 ये तमाम आदाद जो हैं वो मुफरद आदाद हैं, जो कि सिर्फ खुद से तकसीम हो सकते हैं या फिर एक से तकसीम हो सकते हैं। यहां पर 4 को छोड़ दिया गया, उसके बाद 6 को छोड़ दिया गया, यहां पर 8, 9 और 10 को छोड़ दिया गया, क्योंकि 8, 9 और 10 किसी ना किसी दूसरे अदद से तकसीम होते हैं, जो उसके दूसरे आद भी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक को भी नहीं लिया गया, चूंकि एक को न तो मुफरद अदद माना जाता है और ना ही मुरक्कब। अब मुरक्कब अदद
तब समझेंगे आप जब आप मुरक्कब अदद को जान लेंगे। अब मुरक्कब अदद क्या होते हैं? जो अदद एक और खुद के अलावा किसी और अदद से भी तकसीम हो जाए या तकसीम पजीर हो, उसी को मुरक्कब अदद कहेंगे। यानी मुफरद अदद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम आदाद को हम लोग मुरक्कब अदद कह सकते हैं। अब यहां से जो जो छोड़ते जाएंगे हम लोग, वो तमाम के तमाम मुरक्कब अदद हो जाएंगे। जैसे यहां पर हमने 4 को छोड़ दिया, ये 4 मुरक्कब अदद हो गया। यहां से हमने 6 को छोड़ दिया, सॉरी यहां से नहीं, यहां से 4 को छोड़ा, यहां से 6 को, यहां 8, 9 और 10 को छोड़ दिया। ये तमाम मुरक्कब अदद है क्योंकि ये किसी और से तकसीम हो जा रहे हैं। या आप दूसरी जबान में ये कह सकते हैं इनके मुख्तलिफ आद हैं, एक और खुद के अलावा भी इनके और भी आद हैं। तो आद से समझ में आता है मुरक्कब अदद किसे कहते हैं। अब आइए बहुत अहम नुक्ता हम समझने वाले हैं, जोड़ मुफरद अदद। जोड़ मुफरद अदद किसे कहेंगे? जोड़ मुफरद अदद ऐसे दो आदाद जिनके दरमियान सिर्फ एक मुरक्कब अदद हो। ऐसे दो मुफरद आदाद जिनके दरमियान में सिर्फ एक मुरक्कब अदद हो, उसी को जोड़ मुफरद आदाद कहते हैं। मिसाल देखिए, एक अदद है यहां पर, ऊपर देखिए 3 और उसके बाद है दूसरा 5। ये जो दो मुफरद आदाद हैं, इनके दरमियान में सिर्फ एक मुरक्कब अदद आ रहा है और वो है 4। यानी ये जो 3 और 5 है, इनको कहेंगे जोड़ मुफरद आदाद। इसी तरीके से आप अगर आगे जाएं तो 5 और 7, इनके दरमियान में सिर्फ एक मुरक्कब अदद है, वो है 6। लेकिन यहां पर जो अगला वाला मुफरद अदद है, यानी 7 और 11, अब देखिए 7 और 11, अब इसके दरमियान में सिर्फ एक मुरक्कब अदद नहीं है, बल्कि इसके दरमियान में 2 मुरक्कब अदद हैं, इसलिए ये जोड़ मुफरद आदाद नहीं है। अब आ जाइए हम समझते हैं बाहम मुफरद आदाद को। बाहम मुफरद आदाद क्या होते हैं? बाहम मुफरद आदाद कोई भी दो आदाद, वो जरूरी नहीं है मुफरद आदाद हो, वो मुरक्कब भी हो सकते हैं। दो ऐसे आदाद जिनका कोई भी आद मुश्तरिक ना हो। दो ऐसे आदाद जिनका कोई आद मुश्तरिक ना हो। अब यहां पर हमने आद को समझ लिया था, अब यहां पर दो अदद को लेंगे और उनका मुश्तरिक आद लेंगे। तो दो अदद देखिए, मैं यहां पर सबसे पहले ले रहा हूं 12, इसका आद देखेंगे, उसके बाद लूंगा 18, फिर हम इसके आद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इन आद के दरमियान मुश्तरिक आ रहे हैं या नहीं। देखिए इसके आद कौन से होंगे? एक सबसे पहले, क्योंकि एक के पहाड़े में हर अदद आता है, तो इसलिए 1 हो गया। 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 4 के पहाड़े में भी 12 आएगा, इसी तरीके से 6 के पहाड़े में भी और खुद 12 के पहाड़े में भी। तो ये तमाम के तमाम आदाद का, ये जो तमाम आदाद हैं वो 12 के आद कहलाएंगे। इसी तरीके से 18 के आद देखेंगे हम, तो यहाँ 1 होगा, उसके बाद 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, सिर्फ 6 होगा, 6 के बाद 9 होगा और 9 के बाद 18 होगा। अब ये तो हो गए दोनों के आद। अब इन दोनों के आद में से हम मुश्तरिक देखेंगे। देखिए एक को मुश्तरिक नहीं लेते कभी भी, क्यों? उसकी वजह यह है कि एक तो हर दो अदद में मुश्तरिक जरूर होगा। हम देखेंगे 2 इसमें भी मुश्तरिक है, 3 भी मुश्तरिक है, 4 नहीं है, 6 भी मुश्तरिक है। तो ये जो मुश्तरिक आदाद
मुश्तरिक आद आ गए हैं, इनके दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के मुश्तरिक आद हैं। लेकिन बाहम मुफरद अदद किसे कहते हैं? दो ऐसे आदाद जिनका कोई आद भी मुश्तरिक ना हो। इन दोनों के आद मुश्तरिक आ रहे हैं तो ये बाहम मुफरद अदद नहीं है। अब मैं आपको बाहम मुफरद अदद बताता हूं। यहां पर देखिए, अब अगर आप देखेंगे 21 के आद ले लेते हैं हम। 21 का आद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 7 होगा और उसके बाद 21 होगा। इसी तरीके से 32 का अगर हम आद लें तो इसका आद 1 होगा, इसकी गिनती नहीं की जाती क्योंकि मुश्तरिक होगा। उसके बाद 2 के पहाड़े में भी 32 आएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो 3 में नहीं होगा, 4 में होगा, 4 अठे 32। उसके बाद अगर देखा जाए 8 के पहाड़े में भी 32 आएगा और आगे चल के हम देखेंगे तो 16 के पहाड़े में भी 32 आएगा और आखिर में 32। अब आप यहां पर मुश्तरिक निकालने की कोशिश कीजिए। 2 मुश्तरिक नहीं, 4 भी ऊपर नहीं, 7 नीचे नहीं, 21 नीचे नहीं, यानी कोई भी अदद मुश्तरिक नहीं है। यानी ये जो दोनों आदाद हैं ये बाहम मुफरद आदाद हैं। बाहम मुफरद आदाद उन आदाद को कहेंगे जो ऐसे उनके आद अगर लिए जाएं तो उनमें कभी भी मुश्तरिक आद नहीं मिलते, उन्हीं को बाहम मुफरद आदाद कहते हैं। इसके बाद हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, चूंकि काफी बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है इसीलिए वीडियो बड़ा हो रहा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मुरब्बई आदाद और मुसल्लसी आदाद क्या होते हैं। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिए ताकि अगला वीडियो आए तब भी आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी में हम लोग देखेंगे कि इसमें 1.7 में कौन कौन से बोर्ड के सवालात हैं उनको हल करके भी हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।